मगर इस बात को अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया और 1919 को जो कानून बनाया अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो फर्स्ट इंडिया एक्ट था जिसमें हमारे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल किया, जिसके तहत गुजरात के डॉक्टर सोलंकी और क्योंकि उस समय गुजरात का जो विभाग था ये बॉम्बे प्रोविंस नाम का जो स्टेट हुआ करता था उसमें शामिल था। तो डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको बॉम्बे प्रोविंस में जो बॉम्बे काउंसिल थी उसमें उनको नॉमिनेटेड मेंबर गवर्नर ने बनाया और इस हैसियत से बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे काउंसिल में जो काम किया उसका सारा दस्तावेज उपलब्ध है। तो 1919 से लेकर 1924 तक वो अकेले ही अपने संगठन का काम करते रहे और 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट नाम का संगठन बनाया 1924 को, और 1924 से बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठित रूप से अपना काम शुरू किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 33 साल की थी। तो इस तरह से 1924 से जब उन्होंने काम शुरू किया तो 1927 को उन्होंने चौदार तालाब के सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। उसकी बड़ी वजह थी कि बॉम्बे काउंसिल में राव साहेब बोले, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जो सार्वजनिक पानी के केंद्र हैं उन केंद्रों पर अछूतों को पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, और बॉम्बे काउंसिल ने यह कानून पास किया था मगर अछूतों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कानून होने के बावजूद भी वो वहाँ जाकर पानी पी सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये योजना बनाई कि ये कानून लागू करने का काम भी प्रत्यक्ष रूप से मुझे करके दिखाना है। तो 1927 को उन्होंने चौदार तालाब का सत्याग्रह महाड़ में करके दिखाया। प्रत्यक्ष वहाँ गए और वहाँ जाकर के वो सत्याग्रह करने का उन्होंने कोशिश की। तो ब्राह्मणों ने सरकार को या हाई कोर्ट में केस दायर किया कि ये चौदार तालाब जो है प्राइवेट है, ये पब्लिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कानून लागू नहीं होता। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने रोक लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर बाद में इस केस को हाई कोर्ट में जीत गए। इसी दरमियान 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह उन्होंने किया। सारे देश का राम गोरा है मगर वो नासिक में आते आते काला कैसा हो गया अभी तक पता नहीं चला। उस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर है। तो वहाँ सत्याग्रह शुरू किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सत्याग्रह शुरू किया लगभग 25-30 हजार लोग वहाँ थे। दादा साहब गायकवाड़ भी वहीं के, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐलान किया, ये इतिहास थोड़ा आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय उन्होंने घोषित किया कि हम लोग हिंदू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पब्लिक बयान दिया उसमें बयान था कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू होने की वजह से सभी हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। हम भी हिंदू हैं, इसलिए हमें भी हिंदू होने की वजह से दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने कालाराम मंदिर में 25,000 30,000 जो लोग थे बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, उनको उन्होंने पथरे मारे और कालाराम मंदिर में दर्शन करने नहीं दिए। तो बाजू में ही आधे किलोमीटर अंतर पर बड़ा ग्राउंड था,
वहाँ वो 25-30 हज़ार लोगों को लेकर गए और लेकर जाकर फिर उन्होंने उनको कहा, यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर ब्राह्मणों ने हमें कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार नहीं दिया तो इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं। क्योंकि आजकल हिंदू की बातें बहुत होती है और गुजरात में थोड़ा ज़्यादा ही होती है। इसलिए मैं जो SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 की बात है, हिस्टोरिकल बात है, रिकॉर्डेड बात है, वो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। और चूँकि उसी समय लोगों ने मार खाया था, पत्थरे खाए थी, लाठियाँ भी खाई थी और मामला गरम था। जब लोहा गरम था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हथौड़ा मारा कि हम हिंदू यदि होते तो दूसरे हिंदुओं को प्रवेश था, अगर हम हिंदू होते तो हमें भी प्रवेश होना चाहिए था। अगर हमें प्रवेश नहीं दिया गया, दर्शन करने नहीं दिया गया, तो ये सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं। मेरा ये कहना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और OBC के लोग, ये तीनों समूहों के लोग हिंदू नहीं हैं। जब SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाते हैं तो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाता है और इस वजह से दिल्ली की सत्ता पर भाजपा की सत्ता आती है। ये हम लोगों के नालायकी का नतीजा है। 3.5% ब्राह्मण है, गुजरात में 2% से ज़्यादा नहीं। ऑल इंडिया में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, गुजरात में 1.5 या 2% से ज़्यादा नहीं। वो भाजपा को बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, उसमें हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये वोट दान करने का अधिकार नहीं है, ये वोट शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार हम लोग मानते हैं और दूसरे को वोट दे देते। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। यदि हम लोग अपने दिमाग में थोड़ा परिवर्तन कर ले, कौन सा परिवर्तन? हम ये मान ले कि वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, हम ये मान ले शासक बनने का अधिकार है। जब हम मानते हैं शासक चुनने का अधिकार है तो दूसरों को चुनते रहते हैं।